शोभा यात्रा निकालोगे, पर ऐसे थोड़ी निकालोगे कि आप उसमें तलवार लहराते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए, दूसरे संप्रदाय के लोगों को उकसाते हुए, दंगा भड़काते हुए शोभा यात्रा निकालोगे। धर्म जो है आस्था का विषय है, व्यक्तिगत विषय है, और धर्म का विषय आदमी तक ही सीमित रहना चाहिए। उसे गलियों में ले जा करके, मोहल्लों में ले जा करके, समाज में ले जा करके, राजनीति में ले जा करके उसको उछालना नहीं चाहिए, और उसको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो कि आज इस देश में हो रही है। हमारे यहाँ कभी ये परंपरा ही नहीं रही कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर पढ़ा जाए। अब वो तो चूंकि उन्हें झगड़ा करना है, मस्जिद में यदि लाउड स्पीकर पर नमाज अदा कराओगे, अजान दोगे, तो हम भी जो हनुमान चालीसा करेंगे, नहीं तो वो अजान बंद कराओ। तो उनका पर्पज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना, ना हनुमान की स्तुति गान करना। उनका पर्पज है कि मस्जिद पे जो स्पीकर है, जो अजान दी जा रही है, उसे कैसे बंद कराया जाए। पुलिस की आवश्यकता तो वहाँ जहाँ जय श्री राम के नारे लगते हों, तलवार निकाली जाती हों, कट्टा निकाल करके नाबालिगों के हाथ में दे दिए जाते हों और नाबालिग फायरिंग करते हों, तो वहाँ जो ये सब होता है। अब इनके बच्चे तो जो है विदेशी स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं, उद्योगपति बना रहे हैं, लेकिन जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हें हिंदू मुस्लिम की पाठशाला पढ़ा रहे हैं और उनमें घृणा के बीज बो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, और बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में समानता लाना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के हर जो पीड़ित समुदाय है उनमें उनके प्रति इज्जत है। यदि बाबा साहब के बताए रास्ते पे लोग चलने लगे तो ये धार्मिक उन्माद पैदा ही ना हो। ये तो धार्मिक उन्माद उन फोर्सेस द्वारा पैदा किया जा रहा कि जिनकी राजनीति धार्मिक उन्माद पे आधारित है। यदि ये सांप्रदायिकता छोड़ देंगे तो इनकी राजनीति खत्म है। 1982 में सांप्रदायिक माहौल नहीं था, 84 में इनके कुल्ली जो 2 सांसद आए थे। आज इस देश में हिंदू और मुसलमान की इतनी नफरत है कि इनके सांसद जो इतने बढ़ गए, तो वो हिंदू मुसलमान के आधार पर बढ़े। देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम सिलेबस है उसी के तहत ये सब हो रहा है, और बुनियादी तौर पर जो आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जो उनकी बुनियाद है वो इसी पर टिकी हुई है। यदि वो धर्म की बंटवारे की राजनीति नहीं करेंगे तो वो सत्ता में टिके नहीं रह सकते। अभी जो जहांगीरपुरी जो दंगा हुआ है, और उस दंगे के बाद जो बिल्डोजर्स है वहाँ पर दुकानों को, ठेली पटरियों को बिना नोटिस के जो तोड़ने की कार्रवाई हुई है, वो भी उसी की तरफ एक बढ़ा हुआ कदम है, और जानबूझ करके कार्रवाई की गई है। और इसमें बीजेपी के अलावा जो वहाँ पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनके लोग नहीं पहुँचे। वहाँ जो पहुँचे हैं, जिनकी वहाँ लोग वोट नहीं देते, जो वास्तव में गरीबों की हितैषी पार्टी है, उसकी लीडर बृंदा करात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के पहुँची। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब मीडिया में भी आ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है, तब भी वो तोड़फोड़ नहीं रुकी और तोड़फोड़ चलती रही। तो ये सब चीज़ें इस तरह से हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी धता बता करके और सांप्रदायिक एजेंडे पर चीज़ें हो रही हैं। दिल्ली की यदि आप व्यवस्था देखोगे तो दिल्ली में 2/3 हिस्सा अवैध है, और हर दूसरा तीसरा मकान जिसको आप अतिक्रमण बता सकते हो, लेकिन आपको कभी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में या अमीरों की बस्तियों में आपको कभी बिल्डोजर चलता हुआ नहीं दिखेगा। बिल्डोजर चलता हमेशा गरीबों की बस्तियों में। और दिल्ली में इतिहास रहा कि गरीबों को कई बार उजाड़ करके जो है अलग अलग जगहों पर दूर दराज के इलाकों में बसाया गया है। जहांगीरपुरी भी उजाड़ के बसाई गई थी, अब इसे फिर उजाड़ा जा रहा। तो ये गरीब विरोधी पार्टी है और गरीबों के खिलाफ है, और सांप्रदायिकता के आधार पर लोग राजनीति कर रहे हैं। जो आप जुलूस की बात कह रहे हैं, तो ये जुलूस जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बजाय ज्ञान देने के, उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन 51 ये कहती है कि हमें भारत में नागरिकों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक सोच को पैदा करना चाहिए, पैदा करना पड़ेगा, तभी देश आधुनिक तरक्की के रास्ते पर चलेगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये युवा पीढ़ी से जय बजरंगबली, जय श्री राम और उसके नाम पर धार्मिक उन्माद पैदा करके, धार्मिक नफरतें पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक फोर्सेस हैं, सांप्रदायिक फोर्सेस हैं। और अब तो बिल्डोजर की जो चर्चा हो रही है, तो रेहड़ी पटरी का भी कानून है, तोड़ फोड़ का भी कानून है।
तो इनकी नज़र में संविधान की, कानून की कोई इज्जत नहीं है। बिना नोटिस आप जा करके किसी के घर को नहीं गिरा सकते। इन्होंने बिना नोटिस दिए घर गिराने शुरू कर दिए। देख तो लो, विकास के आधार पर जो है आप, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जो कोविड के दौरान 40 लाख लोग मर गए, अब तो जो आंकड़े आ गए, कई संस्थाओं के आंकड़े आ गए कि 40 लाख से ज़्यादा लोग मरे। इन्होंने बताया कि 5 लाख लोग मरे, 4.5 लाख लोग मरे। तो ये तो चीज़ें आपके सामने है। किसान है, उसे उसका पैसा नहीं मिल रहा। अभी उजागर हुआ, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, उनका जो पर्पज है समाज में वैमनस्य पैदा करना, घृणा पैदा करना, दो संप्रदायों में दंगा पैदा करना और उसके आधार पर राजनीति करना। बाबा साहब के अनुयायियों का मकसद है कि इस देश में समानता आए, भेदभाव खत्म हो, जातिवाद खत्म हो, सब तरक्की करें। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। यही वजह है कि बाबा साहब के जुलूस हों, गोष्ठी हों, विचार गोष्ठी हों, सेमिनार हों, वहाँ बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होते हैं, अच्छे डिस्कशन होते हैं। यहाँ डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। पुलिस भी नहीं होती है वहाँ, तो यहाँ तो ना वहाँ पुलिस की ज़रूरत है। पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है। जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, उत्पीड़ित के उत्थान की बात करेगा, वहाँ पुलिस की क्या आवश्यकता। बिल्कुल एक तरफा हो रही है। जो भी आदमी देश के बारे में, संविधान के बारे में, समानता के बारे में बात कर रहा है, सांप्रदायिकता के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ जो ये मुकदमे दाखिल कर रहे हैं, अब अपवाद के तौर पर 1-2 लोग। लेकिन इसकी टाइमिंग आप देखो कि जहांगीरपुरी में जो हिंसा होती है, जहांगीरपुरी की चुनी गई है। भाई दिल्ली में 2/3 दिल्ली अवैध है, और 2/3 दिल्ली में ना तो किसी मकान को आप वैध बता सकते, 2/3 दिल्ली में ना किसी दुकान को आप वैध बता सकते। तो आपने जहांगीरपुरी की चुनी। बहुत सारे मोहल्ले हैं, वहाँ से कार्रवाई आप कर सकते थे। और ये जो मेयर हैं इकबाल सिंह, ये अपने मोहल्ले से शुरू करते। इनके मोहल्ले में अवैध मकान नहीं है, अवैध दुकान नहीं है, वहाँ से शुरू करते। देखो रितंबरा तो उसी फैमिली से है, आरएसएस से, बीजेपी से, और उनका तो रिकॉर्ड है कि वो जब भी बोलती हैं तो हमेशा नफ़रत भले बोलती हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलती हैं। उनकी नज़र में ना तो कभी अंग्रेज़ दुश्मन थे, ना विदेशी ताकतें दुश्मन थी। उनकी नज़र में हमेशा इस देश का जो नागरिक है, मेहनती जो आदमी है, मुसलमान, वही जो उनकी नज़र में विलेन है, और उसी के खिलाफ नफ़रत भड़का करके ये लोग राजनीति करते हैं। आना चाहिए, बहुसंख्यक को बिल्कुल आना चाहिए, पिछड़ों को बिल्कुल आना चाहिए। मुसलमान का जो हालत है बहुत ख़राब है देश में, नौकरियों में वे नहीं है, ज़मीन के मालिक वे नहीं है, ऐसी दलित नहीं है, पिछड़े जो नौकरी में नहीं है, इन सबको एक होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि दलित की, मुस्लिम की, पिछड़े की एकता इस देश की तरक्की के लिए और बराबरी के लिए बहुत आवश्यक है। मुसलमानों के साथ उन्हें आना चाहिए और अखिलेश यादव को आक्रामक ढंग से राजनीति करनी चाहिए। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, क्योंकि वो प्रदेश में उनको प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पे जनता ने स्वीकार किया, और वो यदि अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। यदि मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, यदि उस पर कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ अखिलेश यादव को, बहन जी मायावती को ज़रूर बोलना चाहिए।